दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वही पहली बड़ी खबर है, पुलिस कर्मी रहे राकेश टिकैत, पलट रहे सरकार की पुलिसिया थ्योरी, अगले माह हो सकते हैं आमने सामने। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर भले ही अब ऐसी खबरें आ रही है कि धरना स्थलों पर पहले जैसी भीड़ नहीं है, कहीं पर सैकड़ों तो कहीं पर दर्जनों किसान एकजुट है। इसके बावजूद राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की उस पुलिसिया थ्योरी को पलट दिया है जिसमें किसी आंदोलन या फिर प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए जानबूझकर समय बर्बाद किया जाता है। किसान नेता सत्यवान ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन में वही थ्योरी अपनाई। सरकार ने जोर लगा लिया है कि पुलिस थ्योरी के आधार पर किसान हार थक कर अपने घर लौट जाएंगे। चूंकि राकेश टिकैत खुद एक पुलिसकर्मी रह चुके हैं, इसलिए वे इस थ्योरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी तक का किसान आंदोलन बता रहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार की वो थ्योरी पलट दी है। किसान नेता अवेक शाह ने कहा कि सरकार के दिमाग में अभी ये चल रहा है कि बंगाल का चुनाव जीत गए तो किसानों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये सरकार की गलतफहमी है। किसान आंदोलन तब तक नहीं होगा, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे ये आंदोलन जारी रहेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो और कृषि कानून रद्द हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला। बोली ये अक्षम प्रधानमंत्री की अक्षम सरकार है, बंगाल पर कब्जा करने रोज आते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के मतदान के दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसको लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह अक्षम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की अक्षम सरकार है। वे बंगाल पर कब्जा करने के लिए रोज आते हैं। आपका स्वागत है, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन लोगों को धमकाने के बजाय खुश कीजिए। आप केंद्रीय बलों द्वारा लोगों की जान ले रहे हैं और बाद में उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। बता दें कि शनिवार को हुए चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार के सीतलकुची में फायरिंग हुई थी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में 72 घंटे तक किसी भी नेता के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यानी 72 घंटे तक कोई भी नेता उस क्षेत्र में नहीं जा सकता। यही नहीं, आयोग ने अगले चरण यानी 5वें चरण के लिए मतदान से 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार बंद करने का फरमान भी जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले से ममता बनर्जी खासा नाराज हैं। इधर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उन्हें पीड़ित परिवारों से मिलने से रोका गया। ममता बनर्जी ने रविवार को ट्वीट कर चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी भड़ास निकाली। ममता बनर्जी ने लिखा कि चुनाव आयोग को अपना नाम बदलकर MCC यानी मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंक दे, लेकिन मुझे अपने लोगों का दर्द साझा करने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। मुझे कूच बिहार में 3 दिनों के लिए अपने भाइयों और बहनों से मिलने से रोक सकते हैं, लेकिन मैं चौथे दिन वहां पर जाऊंगी और 14 अप्रैल को पीड़ित परिवारों से मिलूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि ममता दीदी ने बंगाल में TMC की सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी खबर, हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने सुरक्षा बलों की 71 और कंपनियां बंगाल भेजने का दिया निर्देश। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में शेष 4 चरणों के चुनाव कराने के लिए CRPF की 71 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी। ये आदेश बंगाल में चुनावी हिंसा की कई घटनाओं की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें कूच बिहार की घटना भी शामिल है जहां पर केंद्रीय बलों की कर्मियों की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कथित रूप से हमला होने पर जवाबी कार्रवाई की थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सुरक्षा बलों की तत्काल और कंपनियां तैनात करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, कोरोना का कहर जारी, महाराष्ट्र में लग सकता है कंप्लीट लॉकडाउन। उद्धव ठाकरे बोले कोई और विकल्प नहीं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के मुद्दे पर चर्चा की। इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने कोरोना की बेतहाशा वृद्धि के मद्देनजर लॉकडाउन लगाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वायरस का संक्रमण चक्र तोड़ने के लिए कम से कम 8 दिन का लॉकडाउन जरूरी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जल्द ही 8 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन लगाने के बाद दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है, इसलिए लॉकडाउन 8 दिन के लिए लगाना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, कभी भी गिर सकती है महाराष्ट्र सरकार, रामदास अठावले का बड़ा बयान। बोले देवेंद्र फडणवीस चाहेंगे तभी तक चलेगी उद्धव ठाकरे सरकार। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और दलित नेता रामदास अठावले अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वहीं एक बार फिर से रामदास अठावले ने इस तरीके का बयान देकर राजनीतिक माहौल को ही गर्म कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक तरफ कोरोना को लेकर टेंशन है तो वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बयान से राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री
रामदास अठावले ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जब तक देवेंद्र फडणवीस चाहेंगे तब तक उद्धव ठाकरे की सरकार चलेगी। वहीं इंटीलिया मामले में फंसे पूर्व एपीआई सचिन वाजे के मामले को लेकर रामदास अठावले ने कहा कि इस पूरे प्रकरण ने महाराष्ट्र की छवि को धूमिल किया है और इसे पूरे देश में फैलाया है। रामदास अठावले ने साफ कर दिया है कि जब तक बीजेपी चाहेगी तभी तक उद्धव ठाकरे की सरकार चलेगी। और ये बड़ी खबर, कूच बिहार की घटना पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, ममता बनर्जी के उकसाने पर जवानों से हथियार छीनने की गई कोशिश। यहां आपको बता दें कि बंगाल में चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार की घटना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के उकसाने की वजह से यह दुखद घटना हुई है। गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों से हथियार छीनने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल के नादिया में रविवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज शायद ही शांतिपुर के घर में कोई भी व्यक्ति रुका हो। आज पूरा शांतिपुर सड़कों पर आ गया है। बंगाल में 2 मई को कमल खिलेगा। कल एक बूथ पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लोगों ने जवानों के हथियार छीनने की कोशिश की। अपने बचाव में जवानों को गोली चलानी पड़ी। इससे पहले आनंद बर्मन की मौत हुई। उसका दुख दीदी को नहीं हुआ, लेकिन कूच बिहार में 4 लोगों की मौत पर तुरंत बयान दे दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आनंद बर्मन उनके वोट बैंक का हिस्सा नहीं था, इसलिए दीदी ने उनके लिए कोई भी शब्द नहीं बोला। इसी सीट पर कुछ दिन पहले दीदी ने बोला था कि अगर सीएपीएफ वाले आए तो उन्हें चारों तरफ से घेर लेना। क्या आपने उनको उकसाया नहीं था? मैं मानता हूं कि दीदी के पास अभी भी समय है। घटना में मारे गए उस 5वें व्यक्ति को भी श्रद्धांजलि दें। चुनाव के दौरान भाजपा के 5 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को भी मारा गया, लेकिन दीदी ने उनके लिए कुछ भी नहीं बोला। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की है कि लोकतंत्र के इस उत्सव को शांति से पूरा करें और अपने मनपसंद प्रत्याशी को जिताएं। उन्होंने कहा कि बंगाल में 2 मई को बीजेपी की सरकार आएगी और राज्य से हिंसा हमेशा के लिए चली जाएगी। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले भाजपा की जीत देखकर बौखला गई हैं दीदी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अभी 4 चरण के मतदान और बाकी हैं और राजनीतिक पार्टियां सत्ता में सरकार बनाने के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में चुनावी रैली कर रहे हैं। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ बंगाल भारत माँ के गले में ऐसी भव्य माला है जिसमें अलग अलग भाषा, जाति, विभिन्न भिन्न समुदाय के लोग अलग अलग फूलों में गुथे हुए हैं। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर दिखती है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बीच कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। भाजपा के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों की बौखलाहट बेकाबू होती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई हैं। दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैंने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा, उसमें दीदी के करीबी बंगाल के पर्यटन मंत्री और यहां पास ही के विधायक लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को वोट दिया तो लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। ये भाषा, ऐसी धमकी आपको मंजूर है? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बंगाल के लोग यहीं रहेंगे, अगर जाना है तो सरकार को आपको जाना होगा। दीदी बंगाल के लोगों की भाग्य विधाता नहीं है, बंगाल के लोग आपकी जागीर नहीं है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है कि आपको जाना ही होगा। आप अकेली नहीं जाएंगी, आपके पूरे गिरोह को जनता हटाने वाली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने का संजय राउत ने किया समर्थन। बोले दिल्ली से लेक्चर ना दें प्रकाश जावड़ेकर। ये आपको बता दें कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के मद्देनजर बड़े आर्थिक नुकसान के बावजूद भी लॉकडाउन लगाने का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ युद्ध कोई भारत पाक युद्ध नहीं है। किसी को कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। संजय राउत ने संवाददाताओं से कहा कि देवेंद्र फडणवीस एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि लोग लॉकडाउन नहीं चाहते, हम इसे जानते हैं, लेकिन लोगों के जीवन को बचाने के लिए क्या उपाय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर प्रकाश जावड़ेकर को लेक्चर नहीं देना चाहिए, उन्हें यहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए। उनका राज्य से भी कनेक्शन है, किसी को भी इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि संजय राउत ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने का समर्थन किया है, यानी कि महाराष्ट्र में 2 दिन के अंदर अंदर लॉकडाउन लगाया जा सकता है।
और ये बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, यूपी में 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर 30 अप्रैल तक बंद। ये आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य में अब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि पहले से तय परीक्षा होती रहेंगी। इस दौरान जरूरत के हिसाब से शिक्षक और अन्य स्टाफ को बुलाया जा सकता है। इससे पहले यूपी सरकार ने सभी स्कूलों को 1 से 8वीं तक की कक्षा को 11 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब 1 से 12वीं तक के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाए और बंगाल में टीएमसी की सरकार बने, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।